नमस्ते। आपके अपलोड किए गए दस्तावेज में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, मैं उन सभी के उत्तर सरल हिंदी में समझा रहा हूं। यूनिट 1 सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। क्यों सामाजिक विज्ञान का अर्थ प्रकृति और क्षेत्र स्कोप लिखिए। अर्थ मीनिंग सामाजिक विज्ञान वह शैक्षिक विधा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो मानव समाज और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें यह समझा जाता है कि लोग कैसे संगठित होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, जियोग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जैसे विषय शामिल होते हैं। प्रकृति नेचर इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, जिसका अर्थ है कि यह अवलोकन ऑब्जर्वेशन, डेटा के विश्लेषण, डेटा एनालिसिस और तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित होती है। यह मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। क्षेत्र स्कोप इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह मानव जीवन के लगभग हर पहलू को कवर करता है, जैसे ऐतिहासिक विकास, अतीत की घटनाओं और सभ्यताओं का अध्ययन, भौगोलिक वातावरण, मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध, आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, वितरण और उपभोग कंजम्पशन का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाएं, सरकार, कानून और नागरिकता सिटीजनशिप का अध्ययन, सामाजिक संरचनाएं, परिवार, समुदाय और सामाजिक समूहों का अध्ययन। यूनिट 2 शिक्षण के मूल्य और नीतियां। क्यों ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सीखने के लक्ष्यों और उद्देश्यों को व्यवस्थित क्लासिफाई करने का एक बहुस्तरीय मॉडल है। यह सोच को संज्ञानात्मक जटिलता कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के 6 सोपानों सीढ़ियों में वर्गीकृत करता है। यह मुख्य रूप से सीखने के 3 क्षेत्रों डोमेन्स पर आधारित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास जैसे ज्ञान, समझ, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन भावनाओं, दृष्टिकोण, एटीट्यूड और मूल्यों का विकास। मनोगत्यात्मक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन शारीरिक कौशल और क्रियाओं का विकास। यह शिक्षकों को यह तय करने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पढ़ाना है और उनकी सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन कैसे करना है। क्यों 2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य वैल्यूज क्या हैं? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कई महत्वपूर्ण मूल्य उद्देश्य हैं। नागरिकता का मूल्य छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना, जिससे वे समाज और सरकार को समझ सकें। सांस्कृतिक मूल्य उन्हें अपनी और अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाना। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य उन्हें सही और गलत के बीच अंतर पहचानने में मदद करना। व्यावहारिक मूल्य उन्हें समस्याओं को हल करने और आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में सक्षम बनाना। समाजीकरण मूल्य समाज के मानदंडों, नॉर्म्स और विश्वासों को आत्मसात करने में मदद करना। क्यों 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 की सामाजिक विज्ञान के संबंध में 3 सिफारिशें रिकमेंडेशंस। एनपीई 1986 की जगह है हम आधुनिक संदर्भ के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की सिफारिशों को समझ सकते हैं, जो अधिक प्रासंगिक हैं। 1986 की नीति पर विशिष्ट जानकारी के लिए सर्च के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर देती है। समस्या समाधान और रचनात्मक सोच विषय वस्तु कंटेंट बढ़ाने की जगह इस बात पर जोर देना कि बच्चे समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना क्रिएटिव थिंकिंग सीखें।
अंतर संबंध छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच अंतर संबंधों इंटरकनेक्शंस को देखने और नई जानकारी को नई परिस्थितियों में उपयोग करने में सक्षम बनाना। समग्र विकास विज्ञान और गणित के अलावा पाठ्यक्रम में बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, खेल और मूल्यों वैल्यूज का भी समावेश हो, जिससे व्यक्ति की सभी क्षमताओं का संतुलित विकास हो। यूनिट 3 शिक्षण की विधियां। क्यू परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड लिखिए। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। यह एक आधुनिक शिक्षण विधि है जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री को छात्र के वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़कर पढ़ाया जाता है। छात्र पूरे दिल से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से और सामाजिक वातावरण में किसी गतिविधि को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने मोहल्ले का इतिहास पर एक प्रोजेक्ट बनाना। यह विधि जॉन डेवी के व्यावहारिक दर्शन पर आधारित है और इसे डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक ने विकसित किया था। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि में छात्रों को एक वास्तविक समस्या दी जाती है, जैसे शहर में प्रदूषण कैसे कम करें, और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करते हैं और समाधान खोजते हैं। यह विधि छात्रों में तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, विश्लेषण, एनालिसिस और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स विकसित करती है। चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र या छात्र आपस में किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे लोकतंत्र के फायदे और नुकसान पर चर्चा। इसका उद्देश्य किसी विषय की गहरी समझ विकसित करना, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना और बोलने के कौशल को बेहतर बनाना है। क्यू 2 सामाजिक विज्ञान में विभिन्न गतिविधियां, एक्टिविटीज लिखिए। सामाजिक विज्ञान में ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो छात्रों को निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। विश्लेषण और सुझाव, सरकारी बजट आवंटन, बजट एलोकेशन का विश्लेषण करना और वैकल्पिक प्राथमिकताएं, अल्टरनेटिव प्रायोरिटीज सुझाना। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और नाटक, किसी ऐतिहासिक घटना या सामाजिक मुद्दे पर अभिनय करना। फील्ड ट्रिप्स किसी संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल या सरकारी कार्यालय का दौरा करना। स्रोत कार्य, सोर्स वर्क, समाचार पत्रों, पुरानी तस्वीरों या ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन करना। सर्वेक्षण, सर्वे और साक्षात्कार, इंटरव्यू, स्थानीय समुदाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। यूनिट 4 शिक्षण कौशल और योजना। क्यू सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का अर्थ, अवधारणा और चरण, स्टेप्स क्या हैं? कौशल, स्किल। अर्थ, मीनिंग और अवधारणा, कॉन्सेप्ट। सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है लघु रूप में पढ़ाना। यह शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग की एक तकनीक है। इसमें एक प्रशिक्षु शिक्षक, ट्रेनी टीचर, किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल जैसे प्रश्न पूछने का कौशल या श्यामपट्ट कौशल का अभ्यास कम छात्रों, आमतौर पर 5 से 10 और कम समय, आमतौर पर 5 से 10 मिनट के लिए करता है। शिक्षण को नियंत्रित परिस्थितियों, कंट्रोल्ड कंडीशंस में किया जाता है। चरण, स्टेप्स। योजना, प्लान, पाठ की योजना बनाना। शिक्षण, टीच, छोटे समूह को पढ़ाना। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, अन्य छात्रों, पर्यवेक्षक द्वारा प्रदर्शन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, आमतौर पर 6 मिनट। पुनः योजना, रीप्लान, प्रतिपुष्टि के आधार पर पाठ को दोबारा तैयार करना, आमतौर पर 12 मिनट। पुनः शिक्षण, रीटीच, संशोधित पाठ को फिर से पढ़ाना, आमतौर पर 5 से 6 मिनट। पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक, दूसरी बार प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। क्यू 2 वार्षिक योजना, ईयर प्लान और इकाई योजना, यूनिट प्लान क्या है? वार्षिक योजना, ईयर प्लान। यह पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय, सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को पढ़ाने की व्यापक रूपरेखा, ब्रॉड आउटलाइन है। यह तय करती है कि साल भर में कौन से विषय, यूनिट्स
कब पढ़ाए जाएंगे और प्रत्येक विषय के लिए कितना समय आवंटित किया जाएगा। यह शिक्षक को साल भर में पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मदद करती है। इकाई योजना यूनिट प्लान। यह वार्षिक योजना के तहत एक विशिष्ट इकाई यूनिट जैसे भारतीय संविधान को पढ़ाने की विस्तृत योजना है। यह इकाई के शिक्षण उद्देश्यों, सामग्री, शिक्षण विधियों, आवश्यक सहायक सामग्री और मूल्यांकन की तकनीकों को विस्तार से बताती है। यह एक विशेष इकाई को एक तार्किक और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने में मदद करती है। यूनिट 5 संसाधन और शिक्षक विकास। क्यों सामाजिक विज्ञान पुस्तकालयों सोशल साइंस लाइब्रेरीज का महत्व लिखिए। सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय शिक्षण और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान का भंडार वे किताबें, पत्रिकाएं, रिपोर्टें और ऐतिहासिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जैसे सूचना का व्यापक संग्रह प्रदान करते हैं। गहन अध्ययन वे छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर किसी विषय में गहन अध्ययन इन डेप्थ स्टडी करने के अवसर प्रदान करते हैं। शोध में सहायक वे शोध रिसर्च करने के लिए आवश्यक संसाधन और संदर्भ सामग्री प्रदान करते हैं। स्वयं अध्ययन को बढ़ावा वे छात्रों में स्वयं पढ़ने और सीखने की आदत को बढ़ावा देते हैं। क्यों दो संसाधनों के उपयोग में आने वाली बाधाओं हर्डल्स को हम कैसे संभालेंगे। संसाधनों के उपयोग में कई बाधाएं आ सकती हैं, जैसे कि पुरानी किताबें, अपर्याप्त उपकरण या संसाधनों तक आसान पहुंच की कमी। इन बाधाओं को संभालने के तरीके। शिक्षक मित्रता संसाधनों को ऐसा बनाया जाए कि शिक्षक के लिए उनका उपयोग करना आसान हो। शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों को संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएं। आसान पहुंच ईज ऑफ एक्सेस सुनिश्चित करें कि संसाधन सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए आसानी से उपलब्ध हों। सकारात्मक दृष्टिकोण संसाधनों के उपयोग के प्रति छात्रों और शिक्षकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। स्थानीय संसाधनों का उपयोग उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों कम्युनिटी रिसोर्सेस और कम लागत वाली सहायक सामग्री लो कॉस्ट एड्स का अधिकतम उपयोग करना। क्यों सामाजिक विज्ञान शिक्षक का व्यावसायिक विकास प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास का अर्थ है एक शिक्षक के रूप में उनके ज्ञान, कौशल और क्षमता को लगातार बेहतर बनाना। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय वस्तु कंटेंट, शिक्षण शास्त्र पेडागोजी और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को ताज़ा करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण ट्रेनिंग और कार्यशालाओं वर्कशॉप्स में भाग लेना। सहकर्मी सहयोग पीयर कोलैबोरेशन अन्य सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान करना और मिलकर पाठ योजनाएं बनाना। स्वयं अध्ययन अपने विषय के नवीनतम विकास लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और शोधों के बारे में पढ़ने के माध्यम से अपने ज्ञान को अद्यतन अपडेट करना। कक्षा अनुसंधान क्लासरूम रिसर्च अपनी कक्षा में शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए छोटे पैमाने पर शोध करना।